जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे टेनिस के रूल्स के बारे में, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि टेनिस के रूल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है और आप भी बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए, टेनिस का मैच स्टार्ट होता है कॉइन टॉस से या रैकेट टॉस से। जो उसको जीतता है वो डिसाइड करता है कि उसे पहले सर्व करनी है या अपोनेंट को पहले सर्व देनी है। अगर वो फर्स्ट सर्व लेता है तो फर्स्ट यहाँ पर सर्व करेगा। देखिए, यहाँ पर इस टाइप का कुछ आपको कोर्ट देखने को मिलता है। टेनिस में हमारे मेनली 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। एक क्ले कोर्ट होता है, एक ग्रास का कोर्ट होता है और एक हार्ड कोर्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोर्ट है। जो प्लेयर फर्स्ट स्टार्ट करता है सर्व, वो इसे बेस लाइन कहते हैं। इसके राइट साइड में यहाँ पर खड़ा होता है। ये जो साइड की लाइन है उसे सिंगल साइड लाइन कहती हैं। इसके अंदर ही सिंगल्स के मैचेस चलते हैं, और जो डबल्स के मैचेस होते हैं वो पूरी बाउंड्री के अंदर आते हैं। जो बाहर वाली एक और लाइन है ये पूरी इसमें इंक्लूड हो जाती है। पर इस वीडियो में हम सिंगल्स के मैचेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट स्टार्ट करेगा सर्व, वो बेस लाइन के राइट साइड में हमेशा खड़ा होगा, राइट साइड से सर्व करेगा। और वो सर्व करेगा तो उसकी जो फर्स्ट सर्व लैंड होनी चाहिए वो सर्विस बॉक्स के अंदर लैंड होनी चाहिए, जो लेफ्ट साइड का है। अपोजिट साइड, जो नेट के अपोजिट साइड लेफ्ट वाला पार्ट है, उसमें जो अंदर जो एक बॉक्स टाइप का यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सिर्फ सर्विस बॉक्स कहते हैं। तो वहाँ पर उसकी सर्विस लैंड करनी चाहिए, और उसकी सर्विस ऐसे लैंड करनी चाहिए कि वो एक टिप में उसके अंदर लैंड करनी चाहिए। उससे बाहर लैंड करी तो फॉल्ट हो जाएगा। अगर वो नेट में लग गई तो फॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर उसने वो सर्विस अच्छे से कर दी तो उसके बाद आती है अपोनेंट की बारी। अब कोई यहाँ पर बात करेंगे पॉइंट कैसे जीत सकता है टेनिस में। पर पॉइंट कैसे जीतता है आपको उसके जानने के लिए टेनिस की स्कोरिंग सिस्टम को के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ स्कोरिंग क्या होती है कि इतने रन बन गए, इतनी बॉल्स हो गई। तो वहीं टेनिस में हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। पॉइंट यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टेनिस का, और ये इंक्रीज होता है 0 से 40 तक, 0, 15, 30, 40। और यहाँ पर हम टेनिस में 0 को 0 नहीं बोलते हैं, इसमें लव बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लव, 15, 30, 40। तो इस तरह से हमारी टेनिस में किसी गेम के अंदर स्कोरिंग चलती है। अब मैं बताता हूँ आपको कोई टेनिस का प्लेयर कैसे जीत सकता है। देखिए, हम पिछले उसी लाइन पे जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए किसी प्लेयर ने अच्छे से सर्व कर दी है, तो उसके बाद अपोनेंट की बारी आती है उसे रिटर्न करने की। तो अपोनेंट को इस तरीके से बॉल को रिटर्न करना पड़ेगा कि ये जो बॉल है वो अपोनेंट के साइड वाले कोर्ट में, जहाँ पर अब जिसने सर्व करी है उसमें 1 टिप में जाए। कहने का मतलब ये है कि उस प्लेयर को इस तरह से बॉल को रिटर्न करना है कि वो बॉल बाहर नहीं जानी चाहिए। वो जो बाउंड्री है अपोनेंट की उसके अंदर ही लैंड करनी चाहिए। अगर उससे बाहर वो लैंड करी तो वो फॉल्ट माना जाएगा। एंड जो प्लेयर्स है वो नेट को टच नहीं कर सकते। वो नेट के पास तो जा सकते हैं, पर वो अगर नेट को टच करते हैं तो वो फॉल्ट माना जाएगा और अपोनेंट को उस केस में एक पॉइंट मिल जाएगा। एंड प्लेयर्स 2 बार बॉल को हिट नहीं कर सकते, एक ही बार हिट में अपोनेंट के पास तक पहुंचाना पड़ता है। एंड जो बॉल है वो अपोनेंट के जो बाउंड्री है, बाउंड्री में अगर टच हो गई बॉल तो वो पॉइंट माना जाएगा, पर बाउंड्री से ज़रा सा भी बाहर हुआ तो वो फॉल्ट माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर अपोनेंट को तब पॉइंट मिलेगा जब तो या प्लेयर वो बॉल को टच ही नहीं कर पाएगा। अगर किसी एक प्लेयर ने बहुत अच्छा शॉट मार दिया और अपोनेंट टच ही नहीं कर पाया तब पॉइंट मिलेगा। या जो प्लेयर है उसने नेट में बॉल मार दी, मतलब उसने गलत शॉट मार दी और अपोनेंट तक पहुंची नहीं, तब अपोनेंट को 1 पॉइंट मिलेगा। एंड या उसने बॉल मारी तो पर वो बॉल जो लैंडिंग एरिया है, जो बाउंड्री है उसके बाहर चलेगी, तब भी अपोनेंट को 1 पॉइंट अवार्ड होगा। अब वहीं से रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको कोई एक गेम कैसे जीत सकता है। मैंने आपको रूल्स वैसे ही समझा दिए हैं। अब एक प्लेयर गेम तब जीतता है वो 4 पॉइंट पहले जीतेगा। मतलब जो भी प्लेयर को एक गेम जीतना है उसको पहले 4 पॉइंट से 2 पॉइंट के मार्जिन से पहले जीतने होंगे। जैसे 15, 30, 40। उसके बाद अगर वो नेक्स्ट वाला पॉइंट जीत जाएगा तो वो एक गेम जीत जाएगा, और उसे 2 पॉइंट के मार्जिन से जीतना है। मतलब अगर 30, 40 है तो उसके बाद अगर वो 40 वाला प्लेयर एक नेक्स्ट पॉइंट जीतेगा तो वहाँ पर 2 का मार्जिन हो जाएगा। देखिए, पहले 30, 40 से 1 पॉइंट से आगे था, अब एक और नेक्स्ट पॉइंट वो जीतेगा तब वो गेम जीत जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्लेयर 4 पॉइंट से पहले जीतेगा गेम के, तो वो एक गेम जीत जाएगा। पर यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। अगर वो गेम में 40-40 तक स्कोर पहुँच गया, दोनों मतलब 40-40 हो गया उस गेम में, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूस। उसके बाद जो प्लेयर को अगर वो गेम जीतना है तो उसको लगातार 2 कंसेक्यूटिव गेम, मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट जीतने पड़ेंगे। तो 40 के बाद अगर दोनों 40-40 हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जीतेगा तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एडवांटेज पॉइंट।
एंड उसके जो नेक्स्ट पॉइंट जीतेगा, अगर वो प्लेयर जीत गया जो एडवांटेज तक पहुंचा था, तो वो अगर नेक्स्ट पॉइंट जीत गया तो वो उस गेम को जीत जाएगा। पर अगर जो प्लेयर एडवांटेज तक पहुंचा था, वो अगर वो पॉइंट लूज़ कर जाता है, तो गेम वही 40-40 तक वापस आ जाएगा। फिर ये तब तक चलेगा जब तक वो कोई 2 पॉइंट लगातार उस केस के बाद जीत ना जाए, तो वो उस गेम को जीत जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है सेट। सेट एक प्लेयर तब जीतता है जब वो पहले 6 गेम्स उस सेट के पहले जीतेगा। तो एक सेट को जीतने के लिए किसी प्लेयर को पहले 6 गेम्स जीतने पड़ेंगे, वो भी 2 गेम के मार्जिन से। अगर वो 2 गेम के मार्जिन से उस सेट को जीत लेता है, तो वो उस गेम को जीत लेता है, तो वो उस सेट को जीत जाएगा। जैसे यहाँ पर 0-6, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6। पर अगर यहाँ पर 5-6 होगा, तो उसको एक और गेम जीतना पड़ेगा, तभी वो सेट जीतेगा। तो यहाँ पर 5-5 के बाद 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो 5-7 हो तब वो सेट जीत जाएगा, या उसके बाद 6-6 होता है तो 6-6 में एक और कंडीशन यहाँ पर लगती है। उसके बाद 6-6 जब स्कोर हो जाता है, उसके बाद स्पेशल एक टाई ब्रेक कराया जाता है, और जो टाई ब्रेक में पहले 7 पॉइंट तक जीतता है, वो उस गेम को जीत जाता है, उस सेट को वो जीत जाता है। और टाई ब्रेक में जो पहले 7 पॉइंट तक उसे इस तरह से पहुंचना है कि उसे 2 पॉइंट के लीड के साथ पहुंचना है, मतलब 5-7 होगा तभी वो उस सेट को जीतेगा। अगर टाई ब्रेक में अगेन 6-6 हो जाता है, तो उसको अगेन 2 पॉइंट के एडवांटेज के साथ उस सेट में आगे रहना, उस जो टाई ब्रेक में है उस आगे रहना पड़ेगा, तभी वो उस सेट को जीतेगा। एंड फाइनली मैच वो जीतेगा जो पहले 2 सेट्स किसी गेम मैच में जीतेगा, वो उस मैच को जीत जाएगा। यहाँ पर मैं 3 सेट वाले मैचेस की बात कर रहा हूँ। अगर जो उसमें पहले 2 सेट जीतेगा, वो उस मैच को जीत जाता है। तो वो 2 सेट पहले कैसे जीत सकता है, या तो पहले के स्टार्टिंग के 2 वो सेट जीत जाए, या अगर उस पहला सेट कोई प्लेयर हारा, अगर उसने नेक्स्ट के 2 सेट जीत दिए, तो वो तब भी उस मैच को जीत सकता है। और या अगर पहला सेट किसी एक प्लेयर ने जीता, उसके बाद दूसरा सेट किसी दूसरे प्लेयर ने जीता, तो जो लास्ट वाला सेट जीतेगा प्लेयर, वो उस मैच को जीत जाएगा। एंड एक आपको लास्ट रूल बताना था, वो होता है सर्विस का रूल। देखिए, जब भी कोई प्लेयर सर्व करता है, तो उसके बाद 2 चांसेस होते हैं सर्व करने के। अगर वो फर्स्ट सर्व उस सर्विस बॉक्स पे लैंड नहीं करवा पाता है, तो उससे बोलते हैं फर्स्ट सर्विस फॉल्ट। अगर वो उसके बाद उसको एक और चांस मिलता है सर्व लैंड कराने का उस सर्विस बॉक्स पर अगर वो भी मिस कर देता है, तो उसको बोलते हैं डबल फॉल्ट, और उस केस में अपोनेंट को 1 पॉइंट अवॉर्ड होता है। एंड अगर वो जो नेट है उसके टॉप में लगकर वो सर्विस बॉक्स के अंदर गिर जाती है बॉल, तो उसको लेट बोलते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है वो रिप्ले किया जाता है, उसको दोबारा चांस मिलता है उस गेम को, उस पॉइंट को, उस अपनी सर्विस गेम को दोबारा डालने का। तो यहाँ पर एक सर्विस गेम का अलग से रूल भी यहाँ पर होता है। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैच का आपको स्कोर दिखाया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको एक जिरी लेहचका वर्सेस एलेक्स डिमिन्योर का मैच के बारे में बताया है। यहाँ पर फर्स्ट सेट में डिमिन्योर 4 गेम्स जीतता है और जिरी लेहचका 6 गेम्स जीतता है। तो मैंने आपको कहा था जो पहले 6 गेम्स तक पहुँचेगा, वो भी 2 गेम के मार्जिन से, वो उस सेट को जीत जाता है। तो पहला सेट यहाँ पर जिरी लेहचका ने जीता। सेकंड सेट में यहाँ पर 6-6 स्कोर हो गया था, तो उसके बाद टाई ब्रेक हुआ दोनों के बीच में, और यहाँ पर टाई ब्रेक में जिरी लेहचका सिर्फ 2 ही पॉइंट जीत पाया और डिमिन्योर ने 7 पॉइंट जीते। तो वो अगेन मैंने आपको रूल बताया था, जो टाई ब्रेक में 7 पॉइंट तक पहले पहुँचता है, वो सेट को जीत जाता है टाई ब्रेक में। तो यहाँ पर डिमिन्योर सेकंड सेट जीत गया। उसके बाद थर्ड सेट में 5-7 हुआ, और उस सेट में जिरी लेहचका ने 5 गेम जीते और डिमिन्योर ने 7 गेम जीते। तो इस सेट में क्या हुआ, पहला सेट जिरी लेहचका जीता, सेकंड सेट डिमिन्योर जीता, थर्ड सेट यहाँ पर अगेन डिमिन्योर जीता। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 2 सेट कोई प्लेयर जीतता है, तो वहाँ पर वो मैच जीत जाता है। तो इस केस में डिमिन्योर यहाँ पर मैच जीत गया 1-2 स्कोर से। अगर अनदर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, डिमिन्योर और सिनर के बीच में एक मैच हुआ। फर्स्ट सेट में डिमिन्योर ने यहाँ पर 3 गेम जीते और सिनर ने 6 गेम जीते। तो फर्स्ट सेट यहाँ पर डिमिन्योर हार गया और सिनर जीत गया। एंड सेकंड सेट यहाँ पर डिमिन्योर ने एक भी गेम नहीं जीता, 0, और सेकंड यहाँ पर सिनर ने 6 गेम जीते। तो यहाँ पर ये गेम 0-2 पे ही ख़त्म हो गया। सिनर ने 2 गेम जीते और यहाँ पर डिमिन्योर एक भी गेम नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देके भी बता दिया है। सो आपको अभी टेनिस के रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई रूल्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम में हमारे यूज़र नेम पे पूछ सकते हैं। एंड उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी रहेंगे। हम उसमें अपडेट्स भी देते रहते हैं। सो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।